स्टूडेंट आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं, रीड करते हैं इसको। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखिएगा, ध्यान देना, आसान क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि 1/17 इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी डिवाइड करके जो भी डेसिमल में आएगा, तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो उसमें कितनी डिजिट होंगी। तो देखो, सुनो, इसे 17 से डिवाइड करो, पहले अपने आप आ जाएगा इसका आंसर। किसको करेंगे डिवाइड? 1 को। ध्यान देना। तो देखो, 1 छोटा है, न जाने कि 0, डेसिमल 1 0 ले ली। अब भी छोटा है तो यहाँ 0 ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे। 17 5 जा 85 होता है। टेबल तो आता होगा ना 17 का। माइनस करेंगे, कितना बचता है? 15। अब देखो, डेसिमल लगा तो 1 0 उतार सकते हैं हम। 1 0 ले ली हमने, ठीक है। अब जाएगा 17 8 जा 136, ये होता है ना। फिर से माइनस करेंगे इसको, तो ये होता है 4, यहाँ पे आ जाएगा 1। 1 0 फिर ले लो, ठीक है। फिर से जाएगा 8 टाइम्स ही जाएगा ना। 17 जाएगा 136। अब कितना बचता है यहाँ पे? 4। अच्छा, 1 0 ले लिया हमने। अब कितनी बार जाएगा? 17 ये जाएगा 3 2 जा बार 17 2 जा कितना आ जाता है यहाँ पे? 6 ही आएगा ना। 1 0 ले लिया आपने। 17 3 जा 51। तो एक बात समझो आप मेरी बात को, क्योंकि ये डिवाइड तो चलता जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद कर सकते हैं इसको आसानी से। आप जब डिवाइड करते चले जाएंगे तो ये इस तरह से आएगा। 2 3 हो गया, फिर 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। अब इसके बाद क्या होगा? ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। रिपीट का मतलब है फिर से क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर इसके बाद इस तरह से आता चला जाएगा। ये बात हमारी समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब 5 के बाद क्या आएगा? 8 8 2 3। तो रिपीट इसने कहाँ से शुरुआत की है? देखो, यहाँ से रिपीटिंग शुरू हो गई इसकी। तो ये वाला जो ब्लॉक है मेरा, यही रिपीट होके आएगा पक्का। ये वाला ब्लॉक देख रहे हैं आप? इसके बाद रिपीट शुरू हो गया यहाँ से, और यही पूरा का पूरा आएगा। तो इसमें ये पूछ रहे हैं इस ब्लॉक में कितने डिजिट हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर से देख लीजिएगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें 17 ब्लॉक 17 डिजिट है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 17 डिजिट्स। आसान क्वेश्चन था, केवल डिवाइड करते हुए देखते जाना है। जहाँ से रिपीट हो जाए तो उसमें जितने भी डिजिट हैं उन्हें आप काउंट कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाता है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है इसको। इसमें कहा है इन्होंने, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। Look at the several example of the rational number in the form p upon q. Q is not 0, where p and q are the integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिससे ध्यान देना। उन्होंने कहा है कि
जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो देखना, ध्यान देना। 2/5, 2/5, 3/4, 6/6 आप ले लीजिएगा, 4 ले लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी में तुम्हें बताता हूँ कि टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है। जब इसका डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है ना, वो या तो 2 आना चाहिए नीचे, 2, या कितना आना चाहिए, 5, या 2 की पावर में, या 2 की पावर 2 इंटू 5, ये होना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला जो हिस्सा है ना उसका, वो 2 एंड 5 या इनकी पावर में होना चाहिए। यानी इनका जो फैक्टर करें, नीचे वाले डिनोमिनेटर का फैक्टर हम करें तो उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ दिखाई न दे। जैसे आपने लिख लिया 11/48 है। अब ये कैसा एक्सपेंशन होगा, तो देखो 48 को मैंने देखा, इसमें 3 भी आ जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें देखो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 4 8 एंड 2 4 और ये इसके फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि डिनोमिनेटर, जैसे आप और ले लीजिए एग्जांपल, जैसे 2/50 ले लो। ये नीचे वाला जो इसका डिनोमिनेटर, इसके फैक्टर आप करेंगे तो ये ना होगा 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो देखो ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है ना, उसके जो फैक्टर आ रहे हैं मेरे 5 और 2 के फॉर्म में ही आ रहे हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 5 और 2 के फॉर्म में हों तो वो कैसा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अभी आपको, जैसे 3/5 है, ये टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। और ये आपका हो जाएगा 3/125 क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 5 की पावर में है। देखो 3 कितना लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 3/5 की पावर 3। तो कहने का मतलब आप समझ गए मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसका डिनोमिनेटर, किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 5 या 2 के उसमें हो, फैक्टर के फॉर्म में हो, तो वो टर्मिनेट होगा। इस चीज़ को जान लीजिए आप। और तमाम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका है 2/10 है, ये भी आपका क्या हुआ, टर्मिनेट हो जाएगा पक्का। तो इसी से अंदाजा लगा लेते हैं आप लोग। नीचे अगर इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए तो वो कैसा हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं, तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा, लेकिन उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए। जैसे 2/5 है, 3/4 है, 6/4 एंड 2/50 एंड 3/125, ये सभी कैसे आ रहे हैं हमारे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, ये टर्मिनेट हो जाएंगे, रिमाइंडर यानी 0 आ जाएगा इसका। मेरी बात से समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं? एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। किसी भी रेशनल नंबर में P/Q में, तो जो Q है ना मेरा, ये Q किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 2 5 5, इन्हीं की फॉर्म में आना चाहिए। यानी उसके जो प्राइम फैक्टर हम करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 की फॉर्म में होना चाहिए। तो वो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।